नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 8 भरत मिलाप इस इकाई के स्वाध्याय को हल करेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए थे। अगला प्रश्न है, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो जब भरत अपने सभी साथ में नगरजन को लेकर आए थे राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए, तो राम ने अपने माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और उन्होंने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे अपना राजा माने। यानी राम ने नगरजनों को समझाया कि मेरे लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जब तक मैं वनवास पूरा न कर लूँ आप भरत को ही राजा माने और भरत आपके सभी सुख दुख का ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, राम ने भरत को क्या दिया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि राम ने भरत को अपने खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी हुई पादुका, जिसे हम अपनी भाषा में चप्पल भी कह सकते हैं। तो पहले के ज़माने में लकड़ी से चप्पलें बनाई जाती थी तो उसे खड़ाऊ कहा जाता है। तो लकड़ी की बनी पादुका यानी ये राम ने भरत को दी। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने खड़ाऊ ली और यह सोचा कि यह खड़ाऊ मैं श्री राम की सेवा में सिंहासन पर रखूँगा और उन्हीं के चरणों में बैठकर मैं राजकाज को संभालूँगा। तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने की सोची। प्रश्न 5 कह रहा है, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो मुझे लगता है कि आप अपने भाई के साथ मारपीट या धमाल मस्ती करते होंगे। देखिए यहाँ है, मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। बीमारी के समय में मैं भाई की सेवा करता हूँ। मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। तो इस तरह हमें अपने छोटे भाई बहनों को प्यार से रखना चाहिए, उन्हें कभी भी सताना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए, मैं शब्द यानी खुद के लिए और मैं शब्द ये वाक्य के बीच में लगाया जाता है जब किसी वाक्य को किसी से संबंधित किया जाता है। तो रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर मैं शब्द मुंह को संबंधित कर रहा है, यानी रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। अब दूसरा है, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। यहाँ मैं शब्द खुद को यानी 2 मात्रा वाला मैं शब्द होता है, वह खुद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरा है, मैं कहती हूँ कि ये रोटी मेरी है। चौथा है, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। अब यहाँ दोनों बिल्लियों से संबंधित बात है, इसलिए दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। पांचवा है, रोटी लेने मैं पहले झपटी थी। तो यहाँ पर खुद के लिए कहा गया है, तो एक बिल्ली कह रही है कि रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। अब इसी तरह अगला प्रश्न है, जल, थल और पेड़, इन पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग करके हमें लिखने हैं। तो मित्रों, आपके दैनिक रोज बरोज में बहुत से जानवर और पक्षी आपने देखे ही होंगे। तो यहाँ पर इन्हें अलग अलग भागों में वर्णित करना है। जल में रहने वाले देखिए, बत्तख, कछुआ, मगर, मछली, केकड़ा, मेंढक, ये सारे जल में रहने वाले। थल पर रहने वाले शेर, भालू, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सारे थल यानी जमीन पर रहने वाले। और ऐसे ही पेड़ों पर रहने वाले तो बंदर, बया, गिलहरी, उल्लू, गिद्ध, ये सारे पक्षी पेड़ पर, पक्षी और प्राणी पेड़ पर रहते हैं। तो इस तरह हमने जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिख दिए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 नदियों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी नदियाँ लिख सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, माही, ताप्ती, बनास, साबरमती। इस तरह इनमें से कोई भी 4 नदियों के नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर है, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पावागढ़, गिरनार और शत्रुंजय, यह 3 पर्वतों के नाम हैं। इसके अलावा आप माउंट एवरेस्ट भी लिख सकते हैं।
तो इस तरह हमने पर्वतों के नाम लिख लिए हैं। अगला प्रश्न है उचित जोड़े मिलाइए। तो हमें यहाँ संज्ञा शब्दों के उचित जोड़े मिलाने हैं। देखिए मित्रों, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान, इनके नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए महेश कौन है यहाँ पर? एक लड़का है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। गंगा क्या है? एक नदी है। रामायण क्या है? एक पुस्तक है। और इसी तरह भारत क्या है? एक देश है। तो इस तरह हमने उचित संज्ञा शब्दों को मिलान कर दिया है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर हमें उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। सतर्क हो जाना या सावधान हो जाना, तो इसका अर्थ है चौकन्ना हो जाना। शेर की दहाड़ सुनकर जब जंगल के सभी प्राणी सावधान हो गए। दूसरा है उत्तेजित होना, यानी गुस्सा हो जाना। तो बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए, यानी गुस्सा हो गए। तीसरा है गले लगाना, यानी प्यार से मिलना। तो कई दिनों के बाद आए बेटे को देखकर माँ ने उसे गले लगाया, यानी माँ उसके प्यार से गले लग गई। चौथा है गदगद होना, यानी आनंदित होना। तो भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गदगद हो उठे, यानी आनंदित हो उठे। तो मित्रों, आज हमने इकाई 8 भरत मिलाप इस पाठ के अभ्यास क्रम के प्रश्नों को हल किया और समझा। धन्यवाद।